हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजनंदिनी सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ बेटा आपके अपने यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। तो बेटा कैसे हो आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, सभी बच्चे इस वीडियो के बाद कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि बेटा अब आपका एग्जाम मात्र 4 से 4.5 महीने आपसे दूर है, यानी अब जोरों से लग जाना है। अगर अभी भी आपने चैप्टर 1 से भी शुरुआत नहीं किया है तो बेटा अब सीरियस होने का वक्त आ गया है, और इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज टॉपर सीरीज की संजीवनी क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इन 3 चैप्टर में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आपको, कौन कौन सा सूत्र है, खास करके जो आपका दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बेटा उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। तो आज सभी सूत्रों को मैं आपको आपके सामने सारे सूत्र लिखकर दिखाऊंगी। और एक खास बात, जो भी बच्चे ऐप पे नहीं भी हैं वो भी आज के इस लेक्चर का पीडीएफ ऐप को डाउनलोड करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, क्योंकि ये वहां पर फ्री में आपको अपलोड करा दिया जाएगा। तो वहां से आपको सारा सूत्र एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट किया जाए। जितने भी बच्चे अभी तक बिल्कुल भी चैप्टर को टच नहीं किया है तो बेटा अभी से सीरियस हो जाइए। आज मैं जो जो टॉपिक बताऊंगी आपको क्या करना है, उन सारे टॉपिक्स का लेक्चर जाकर शुभम क्लासेस पे आपको देखना है और एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। चैप्टर 1, 2, 3 में बहुत सारे टॉपिक हैं, जिनमें से मैंने सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ पे लिया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको जाकर देखना है, इन सब चीजों को सीखना है। ठीक, स्टार्ट किया जाए भाई। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक्स कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद सूत्र कि कौन कौन सा सूत्र है, कहाँ तक, चैप्टर 1 से 3 तक के चैप्टर्स को। ठीक, और एक चीज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बहुत खास लाइन मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखवाई है कि समवन विथ हाफ योर टैलेंट, ठीक, इज विनिंग विथ ट्वाइस योर कंसिस्टेंसी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी योग्यता आपकी आधी है, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत कर रहा है तो वो आपको बीट कर सकता है, यानी वो आपसे भी आगे जा सकता है, जबकि उसकी योग्यता आपके आधी है ना, लेकिन उसकी मेहनत लगातार होनी चाहिए। तो इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है हमेशा। जब भी पढ़ते पढ़ते थक जाओ या नहीं मन करे बैठने का, आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस दिन रेस्ट ले रहे हो, कोई और बालक जिसकी योग्यता आपसे कम है, वो अगर उस दिन रेस्ट नहीं ले रहा है, उस दिन भी पढ़ रहा है, तो वो आपसे आगे जा सकता है। ठीक, तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो टैलेंट को भी बीट कर सकती है। ठीक, तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन। ठीक, जिसमें सूत्र तो बेसिकली आपके नहीं हैं, आपके कुछ टॉपिक्स हैं, उनको समझना है। आपको क्या टॉपिक है, क्या समझना है, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज आपको समझना है कि संबंध क्या होता है। यहाँ पे मैंने सॉर्ट आउट करा दिया है कि 2 लाइन में आप समझ सको कि यदि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त मतलब जो खाली ना हो, रिक्त ना हो समुच्चय है, तब एक समुच्चय आर को समुच्चय ए और बी पर संबंध कहा जाता है। ए और बी अरिक्त समुच्चय थे, आर अलग से तीसरा समुच्चय आया, वो संबंध कहाएगा ए और बी पर कब, जब आर सबसेट यानी कि उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। ठीक, ये सब चीजें मैं अभी टॉपिक आपको बता रही हूं, बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करना है। संजीवनी क्लास का क्या मतलब है, संजीवनी क्लास का मतलब है कि आप इसमें ये देखोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सूत्र क्या हैं आपके, है ना। तो संबंध के बाद संबंध के प्रकार हैं स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और है संक्रामक संबंध। ठीक, स्वतुल्य कब होता है, सममित कब होता है, संक्रामक कब होता है, और अगर तीनों है तो वैसे संबंध को कहते हैं तुल्यता संबंध। इसके बाद बेटा फलन, फलन क्या होता है ये आपको ध्यान देना है कि एक संबंध, देखो फलन एक तरह का संबंध है, ठीक,
जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं वो जान रहे हैं कि फलन एक तरह का संबंध है जहां पर सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में केवल एक प्रतिबिंब रखता है। ठीक, वैसे सभी संबंध फलन होते हैं। फलन को जान गए आप तो फलन के प्रकार जान जाइए। विशेष तौर पे आपको दो प्रकार पढ़ना है। पहला है एकैकी अथवा एकाएक फलन क्या होता है, दूसरा है आच्छादक फलन क्या होता है। यहाँ पे मैंने मैपिंग भी डाली हुई है जिससे आपको स्पष्ट हो जाए, है ना। अब इन सब के बाद सबसे मेन चीज जो है आज का, वो यहाँ से शुरुआत होती है। अभी तक तो समझ लीजिए ट्रेलर था, असली दिक्कत बच्चों को चैप्टर 2 के फॉर्मूले में आती है जो कि है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको स्टार्ट किया जाए बेटा फटाफट से, चलो शाबाश। तो सबसे पहले ये आपके सामने एक रेंज का चार्ट है, एक चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें त्रिकोणमितीय फलन जो हैं उनके रेंज यानी कि परिसर लिखा हुआ है ना। तो ये चार्ट आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। ये है बेटा प्रांत और ये है परिसर। अगर आप प्रांत नहीं भी तैयार कर रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा अगर आपको परिसर याद है कि परिसर क्या है। ठीक, साइन इनवर्स का परिसर क्या है बेटा, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का परिसर क्या है बेटा, 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स का -π/2 से π/2, उसमें से 0 हटा दिए। सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई, उसमें से π/2 हटा दिए। टेन इनवर्स का जो साइन इनवर्स का है, बस क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट। कॉट इनवर्स का जो कॉस इनवर्स का है, बस क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट। ठीक, तो ये चार्ट तो समझ लो एकदम तुम लोगों को तैयार करना ही करना है, इसके बिना तो इस चैप्टर में कोई काम नहीं होने वाला है। अब इसके बाद चार्ट अगर आप तैयार कर लिए तो आगे क्या क्या चीजें आपको सीखनी है वो मैं अब यहाँ पे लिखवा रही हूँ। अपनी अपनी कॉपी निकालो और या तो अभी साथ में लिखते चलो या वीडियो के बाद ऐसे लेकर, लेकिन जरूर नोट्स में इसको लिख लेना है। ठीक, बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हो बेटा। ओके, सबसे पहले चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश हैं आपके पास, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इसमें कोणों को समझिए। प्रथम कोण में 90 डिग्री तक मान होता है, 90 और 90 से छोटा। द्वितीय में 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है। तृतीय में बेटा 180 से अधिक होता है और 270 से कम होता है। चतुर्थ में 270 से अधिक होता है, 360 से कम होता है ना। इसको मैं लिख दूं, इसमें 90 माइनस थीटा आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें आ जाएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें आ जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और सिर्फ माइनस थीटा। ठीक, 3 तरह के कोण इसमें आ रहे हैं। अब इसमें सभी अनुपात धनात्मक होते हैं। इसमें आपका साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक। इसमें आपका टैन और कॉट धनात्मक होता है और इसमें कॉस और सेक धनात्मक। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक से। सभी बच्चे जरूर नोट कर लेंगे। इस चैप्टर में इतने फॉर्मूला हैं और इन्हीं फॉर्मूला से आपकी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है वो सब सॉल्व होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होते हैं, 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होते हैं, सबको पॉजिटिव लिख दीजिए। 90 का मतलब साइन का कॉस हो जाता है, सीधा बात, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट। ये सब हालांकि आपको पता होगा, लेकिन बेसिक से शुरुआत हो रही है, फिर से पढ़ रहे हैं, तैयारी अच्छी करनी है तो सब पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जो पता है उसे छोड़ के आगे बढ़ गए, जो पता है उसे भी रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते हुए आराम से एक एक करके आगे बढ़ेंगे।
इसी तरह से 90 प्लस का भी हो जाएगा सेम, इसमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक का चेंज होगा। चलो शाबाश, देखो चेंज कहाँ होगा, 90 प्लस है ना, तो ये हमने कर दिया बेटा प्लस। अब जैसे आप 90 प्लस किए आप आ गए द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में आने का मतलब इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब में लगा दो बेटा माइनस, एकदम आराम से हो गया। तो ये आपके सबसे बेसिक वाले फॉर्मूला हो गए। अब इसी तरह से आपका 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस, इन सब का भी निकल जाएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं बेटा फटाफट से एकदम। कॉसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है बेटा। 180 माइनस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा ही, तो यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब हो जाएंगे निगेटिव। बस जैसे ये बेसिक वाला फॉर्मूला हो जाएगा तुरंत हम इनवर्स वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे, बस बाकी तो फिर आप समझ ही जाओगे किस तरह से करना है। देखिए अब इसमें मैं क्या चेंज कर रही हूं, सिर्फ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में आ गए। तृतीय चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है बेटा, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan और cot को हम लोग पॉजिटिव कर दे रहे हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे बेटा निगेटिव। ठीक हो गया। 270 पे आ जाइए। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम फॉर्मूला लिखवा दीजिए, फॉर्मूला लिखवा दीजिए, तो आज फॉर्मूला की क्लास स्पेशली है ये आपकी। दो 270 माइनस में क्या ध्यान देना है बेटू, आपको ध्यान ये देना है कि पहले तो ये किस चतुर्थांश में है, 270 माइनस तृतीय चतुर्थांश में है, तो tan और cot पॉजिटिव होगा। ठीक, उसके बाद क्या ध्यान देना है कि जैसे 90 में साइन का कॉस हो रहा था 270 में भी इसी तरह से हो जाता है, तो ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो गया tan थीटा, tan और cot पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। अब जिस तरह से आप 270 माइनस का किए हैं 270 प्लस का भी आपका बेटा इसी तरह से हो जाएगा। लेके चलो इसको यहाँ पे और कर दो प्लस, लेकिन प्लस करते आप आ गए चतुर्थांश में, यहाँ पे कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉस और सेक को कर देंगे पॉजिटिव और बाकी सब क्या हो जाएगा बेटा निगेटिव। हो गया है ना, इजी, बहुत आसान है। हालांकि ये सब तो आपका तैयार होना चाहिए, 10th में ही ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 360 माइनस। शाबाश बच्चों, चलो फटाफट सभी बच्चे अपने नोटबुक में इसको साथ साथ ही लिखते चलो, इकट्ठे देखोगे इतना सारा तो टेंशन में आ जाओगे आप लोग। जिसका नहीं तैयार है वो, जिसका तैयार है उसके लिए तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है ना। जैसे कि बाकी चीजें आपको तैयार रहती हैं
उसी तरह से ये भी आपका तैयार हो जाएगा। देखो 360 माइनस चतुर्थांश में कौन प्लस होगा, इसमें कॉस और सेक, कॉस और सेक है ना। बाकी सबको कर दो निगेटिव। लिखने का तरीका देखो, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखें, बाकी सबको बाद में लिख रहे हैं क्योंकि बाकी सब निगेटिव है ना। इसी तरह से बुद्धिमत्ता से आपको तैयार करना है इन सब चीजों को। तीन सौ साठ प्लस जैसे गए बेटा, उसमें आमतौर पे मैं आपको बता दूंगी, उसमें आप मल्टीप्लाई का प्रयोग कर सकते हो, है ना। अब एक और देख लो जो खास वाला है और जो इस चैप्टर में तो खास तौर से यूज होगा, माइनस वाला। ये भी चतुर्थांश में होता है बेटू। कॉसेक माइनस थीटा चतुर्थ में है, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब क्या है, निगेटिव हैं। तो कॉस और सेक को कर दो पॉजिटिव और बाकी सबको कर दो निगेटिव। अब इतने त्रिकोणमिति के आपके जरूरत के फॉर्मूला थे। अब हम लोग आते हैं सीधे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जो इनवर्स वाले फंक्शंस हैं आपको उनको कैसे समझना है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला जो आपको सीखना है इस चैप्टर का वो ये है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। ठीक, तो साइन, tan और कॉसेक में सीधा माइनस बाहर आता है, यानी कि सीधा माइनस बाहर आया, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बाकी जो बच गए दूसरा, चौथा और पांचवा 245, इसमें पाई में से घटेगा पाई कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये आपके 6 फॉर्मूला हैं जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल तैयार करना है। ठीक, अब इस 6 के बाद अनदर 6 है 1/x वाला, मतलब कि अगर 1/x दिया हो तो कैसे करेंगे, जैसे माइनस एक्स है तब कैसे कर रहे हैं, 1/x है तब कैसे करेंगे। 1/x मतलब बेटू साइन इनवर्स 1/x है। ठीक, कॉस इनवर्स 1/x, और इन सभी फॉर्मूला का जो अभी पीछे 6 लिखवाए हैं और ये इन सब का प्रूफ भी मैंने कराया है। ठीक, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप वहां पे देख सकते हो, प्रूफ भी कराए हैं कि कैसे आता है ऐप पे, है ना। कॉट इनवर्स 1/x और पांचवा सेक इनवर्स 1/x और छठा है बेटू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक, तो साइन का क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा, कॉट का tan इनवर्स x, सेक का कॉस इनवर्स x और कॉसेक का साइन इनवर्स। 6 वो 6 ये 6 12 तो हो गए आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। ठीक, आराम आराम से एक एक सूत्र को बार बार लिखकर आपको प्रयत्न करना है, तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद 3 और स्पेशल सूत्र सीखेंगे हम लोग। पहला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है,
दूसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? और तीसरा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है ना? ये सबसे आसान है बेटा, ये तीनों π/2 होता है और इसका बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में, तो ये बिल्कुल तैयार कर लेना है। 6 6 12 के बाद 3 ये हो गए, 15 हो गए। अब आगे बढ़ा जाए, चलो शाबाश। अब आगे और खास क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या होता है? तो ये होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy, ठीक। और दूसरा क्या है इसका जोड़ीदार पार्टनर? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये क्या होता है बेटा? tan इनवर्स x माइनस y बटे में 1 प्लस xy, शाबाश। ये हो गया। ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ लगे हाथ 11th के 2 फॉर्मूले थे, वो भी प्रयुक्त होंगे, तो वो भी मैं लिख देती हूं। आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो अभी याद कर लेना। tan x प्लस वाई क्या होता है? तो ये होता है tan x प्लस tan y बटे में 1 माइनस tan x tan y। और बेटा इसके साथ साथ इसका पार्टनर tan x माइनस tan y, ये क्या होता है बेटा? tan x माइनस tan y बटे में 1 प्लस tan x tan y। ये क्लास 11th के हैं नीचे वाले, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन सभी फॉर्मूला का प्रूफ मैंने करा रखा है ऐप पर, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं और खास 3 फॉर्मूला में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला क्या है? 2 tan इनवर्स x, बहुत मजेदार चैप्टर है ना, बहुत मजेदार। दूसरा है फिर से 2 tan इनवर्स x। तीसरा क्या है बेटा? फिर से 2 tan इनवर्स x। लेकिन ट्विस्ट क्या है? इस एक बार साइन के पदों में क्या है, एक बार कॉस के पदों में क्या है, एक बार tan के पदों में क्या है। तो साइन के पदों में क्या है? तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। कॉस के पदों में क्या है? कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। tan के पदों में क्या है? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। ये है खास बात इसकी। अब इतना सीख गए बेटा आप, तो इसके साथ इनके 3 पार्टनर हैं जो 11th में आपने पढ़े थे। नहीं पढ़े थे तो अभी मैं लिखवा देती हूं, अभी पढ़ लेना जरूर से, ठीक। क्या है इसके पार्टनर? ध्यान से देखो। साइन 2 थीटा tan के पदों में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका क्लास 11th का है ना। cos 2 थीटा का भी देख लो, tan के पदों में ही देखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का भी देख लीजिए लगे हाथ, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। यह 11th के जो मैंने ये सूत्र लिखवाए हैं, जैसे साइन 2 थीटा का और भी होता है लगे हाथ में, उसका भी लिखवा देती हूँ। cos 2 थीटा के तो 3 फॉर्मूले हैं, ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक ये भी होता है, cos 2 थीटा के भी 3 फॉर्मूले हैं। चलो अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में एक साथ कर देती हूं जिससे आपको ज्यादा सही रहेगा, ठीक है बेटा। तो देखो साइन 2 थीटा का जो एक्स्ट्रा होता है ये 11th का है, मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दे रही हूं।
वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मजेदार बात ये है बेटा कि 2 थीटा है, अगर एंगल को आधा कर दो, है ना, एंगल को आधा करना है, अपने पढ़ने के टाइम को नहीं, ठीक, तो एंगल को आधा कर दो तो यहां भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 थीटा था तो थीटा कर दिए, तो यहाँ थीटा है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ठीक। और इसका बहुत प्रयोग होगा इस चैप्टर में। cos 2 थीटा के अन्य जो फॉर्मूला है उन्हें देख लीजिए, जो ज्यादा यूज होता है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक और है साइन के पदों में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और है साइन कॉस दोनों के पदों में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, है ना। बाकी 10 के पदों में तो आपने प्रीवियस पेज पे देख ही लिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, और 3 थीटा वाला भी फॉर्मूला देख लीजिए, जो बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज होगा वो ये है कि साइन 3 थीटा क्या होगा, cos 3 थीटा का भी देख लीजिए, -3 cos थीटा, और जो सबसे ज्यादा यूज होगा tan 3 थीटा का भी देख लो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटू, इसका भी नंबरिंग कर दिया जाए भाई, 1 2 3, अलग अलग पेज पे मैंने 1 2 3 करके नंबर इसलिए लिखा है ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत न आए। अब इसके बाद तो और स्पेशल फॉर्मूला है जिसका प्रयोग होगा और जो आपको याद करना है। पहला 1 + cos थीटा क्या होगा बेटा, दूसरा 1 - cos थीटा क्या होगा, तो 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं उनका अंत नहीं होता है ना, अंत नहीं होता मतलब तमाम फॉर्मूले हैं, ढेर सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपके लिए उतना सिलेक्ट करके लिखवा रही हूं जितना आप प्रिपेयर कर लो तो आपका इस चैप्टर तक का काम आराम से हो जाए, ठीक। क्लियर है, शाबाश। तो इतने के बाद अब आपका कुछ खास ऐसा बचा नहीं जो इस चैप्टर में यूज हो। सर्वसमीका तो आप लोग जान ही रहे हैं, 3 बेसिक सर्वसमीकाएं, चलो ठीक है वो भी लिख देते हैं, एकदम बेसिक सर्वसमीका है जो हमें लगता है क्लास 10th में ही आपको बता दिया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटू, 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। इसका भी प्रयोग होगा इस चैप्टर में। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटू, 1 + cot स्क्वायर। ये तो एकदम बेसिक है, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक। अब इतना काफी है आपके इस चैप्टर के लिए। चैप्टर 2 के लिए फॉर्मूला आपको तैयार करना है जितना मैंने अभी लिखवाया, और इसके साथ साथ वो जो सारणी मैंने सबसे पहले दिखाई है, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर क्या है, ये आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर 3 की ओर। चैप्टर 3 जो आव्यूह चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आव्यूह में आव्यूह क्या होता है, तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। ये शाब्दिक अर्थ है ना। एक्चुअल मीनिंग क्या है मैंने हर एक चीज को डिटेल में आपको बता रखा है। और आव्यूह के प्रकार, कितने प्रकार के आव्यूह हैं, तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, बहुविकल्पीय में इससे क्वेश्चन फंसते हैं, वर्ग आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह क्या होता है, तत्समक आव्यूह क्या होता है ना, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन सभी को आपको क्या करना है, एक नजर देख लेना है जिससे बहुविकल्पीय के भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है।
अब इससे आगे आपको क्या देखना है, परिवर्त, यानी आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ना। किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त जो आव्यूह होता है उसी को आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। ठीक, तो परिवर्त जरूर सीखना है आपको। ठीक, अब इससे आगे बढ़ेंगे बेटा, तो गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म क्या होता है, गुणधर्मों को मैंने सॉल्व भी कराया है, तो ये सब भी आपका तैयार होना चाहिए। क्यों कि ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आता है ना, तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इसके बाद आपको एक चीज और तैयार करनी है, वो है सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है। सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित क्या होता है। आव्यूह क्या होता है ना। किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो इतने चीजें अगर आप तैयार कर ले रहे हो चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से और चैप्टर 3 से, ये टॉपिक और ये सूत्र कंठस्थ कर लेने के बाद इन 3 चैप्टर आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है बेटा, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपसे कम समझदार, आपसे कम योग्यता का बालक भी आपसे आगे निकल सकता है अगर वो रोज बैठकर पढ़ रहा है, रोज तैयारी कर रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है, डेली तैयारी करनी है। और अगर अभी तक आप ऐप पे नहीं जुड़े हो तो फटाक से ऐप पर आ जाओ बेटा, क्योंकि वहां पे डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट की बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और उसमें आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको जितने भी कोर्स आएंगे, जितनी भी तैयारियां होंगी, वो सभी अगर आप अभी जुड़ रहे हो तो वो आपको फ्री में मिलेगा। और सबसे अच्छा जो है वो है बुकलेट आपको मिलने वाला है 14 सितंबर को, जिसमें पूरे किताब से मैं खुद हैंड रिटेन पूरे किताब के वो क्वेश्चंस होंगे जिसके 99% चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में फंसने के, है ना। तो बुकलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब कब मिलेगा बेटा, जब आप टॉप 100 बैच से जुड़ जाओगे, जिसकी फीस अभी मात्र 1499 रुपए है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड यूज कर रहे हो, कूपन कोड क्या यूज करना है बेटा, देखो यहाँ नीचे तांडव, कैपिटल में तांडव, है ना, तांडव। अगर आप कैपिटल तांडव कूपन कोड यूज कर रहे हो तो आपको 300 का छूट मिल जाएगा। और आपको ये 1499 में नहीं बल्कि 1199 में ही पूरा कोर्स मिल जाएगा, अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन तक। तो किस बात का इंतजार है भाई, है ना। रोज रोज पढ़ना है, जुड़ना है टॉप 100 बैच से, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस रोज रोज पढ़ने के लिए मिल सके। और उसके बाद आपको एक बुकलेट मिल जाएगा, उसको तो एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है ना। सोचो जरा, आपके पास 200 क्वेश्चंस दे दिया जाए आपके हाथ में 4 महीना पहले, और कहा जाए कि बेटा ये क्वेश्चन तैयार कर लो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो बिल्कुल ये सब चीजें आपको तैयार कर लेनी है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। ठीक, शुभम क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा बेटा। देखो 1 लाख से ज्यादा बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं, करके पढ़ चुके हैं। और टॉपर्स पूरे यूपी में जो रैंक 1 लाई है बच्ची इस बार, उसने कहाँ से तैयारी की है बेटा, टॉप 100 बैच से जुड़कर तैयारी की है, जुलाई से जुड़ी हुई थी बच्ची, है ना। तो आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो फटाफट से जुड़ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो बेटा आपको ऐड होने में, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की एक और संजीवनी क्लास मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, जिसमें हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 के भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा अवकलन के फॉर्मूला को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ना। एक वो भी अच्छा चैप्टर है फॉर्मूला वाला, तो एक उसका भी वीडियो हो जाएगा। लेकिन कब, जब आप इस वीडियो के कमेंट में कहेंगे कि मैम चैप्टर 4, 5, 6 का भी वीडियो लेते आइए। ठीक, तो जितने बच्चों का कमेंट रहेगा उस हिसाब से उस पर वीडियो भी आ जाएगी। और बेटा कल आप सभी की
चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।